वहां विदाई के समय चाल खेलकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। मुझे चुनाव के लिए कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं है। दुख तो इस बात का है कि दहेज के लिए आप लोग काफी मेरी बेटी को मारते हैं और यहां तक कि आप शराब पीकर मेरी बेटी के कमरे में गए थे उसकी असमत लूटने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि आपको शराब की नशा ज्यादा हो गई, इस कारण से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और मेरी बेटी की इज्जत बच गई। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी बेटी के ससुर है कि जल्लाद? भेड़िया हो गए तुम, राक्षस हो गए। तुमसे अच्छा तो पशु है जो अपने और पराई को पहचानता है। 70 बरस के हो गए हो तुम, फिर भी तुम्हारे सर पर इसका भूत सवार है। आपको यह भी मालूम नहीं कि बहू हमारी क्या लगती है। कि लोकीनाथ, बहू तो बेटी के समान होती है, ससुर पिता के समान होता है, सासू मां के समान होती है, पति परमेश्वर के समान होता है। और आपकी पत्नी, आपका बेटा बंटाधार, ये तीनों मिलकर मेरे बेटी के कितनी मरम्मत किया है। उसकी हालत में देख कर आ रहा हूं, उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर दिया। आपकी पत्नी भी चुरानी जो सोने चांदी के कंगन पहनकर शिमला की हवा खाती है ना, जेल के सलाखों के पीछे पागल होकर चक्की पीसेंगी, चक्की। और आप जो फूलपुर क्षेत्र के विधायक बनकर बैठे हैं, विधायक बनने के काबिल नहीं रह जाओगे। दिल में आता है कि शैतानगंज थाने में जाकर आपके नाम FIR दर्ज करा दूंगा। तुम पर 2 धाराएं चलाए जाएंगे, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा। जो फूलपुर क्षेत्र के विधायक बनकर बैठे हो, विधायक बनने के काबिल नहीं रह जाओगे। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, मैं आपके पाप कर रहा हूं भैया। क्षमा करते करते तो मेरा पैर थक गया है, फिर भी आप बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। इसलिए मेरे पैर बढ़कर और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए और ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना मजबूरन मैं शैतानगंज थाने में जाऊंगा, आपके नाम FIR दर्ज करा दूंगा। उठिए, उठिए, मैं आपका गुनहगार हूं। उठिए, भैया। ये थोड़ी देर उठिए। समदेव जी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन आपके हाथों में अपनी बेटी को बेचा नहीं हूं। इसलिए मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप लोगों ने बहुत सुख दे दिया, बहुत सुख दे दिया। विदाई? हाँ हाँ, विदाई कर दीजिए। समझे जी, मैं विदाई तो कर देता, लेकिन मेरे यहाँ कल घड़ी पतरी है। अभी आपके घर में घड़ी पतरी नहीं हुई है? नहीं, घड़ी पतरी तो जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। हिंदुओं में इसका बड़ा महत्व है, इसलिए मेरे यहाँ कल घड़ी पतरी है। आप ऐसा कीजिए, परसों आ जाइए, मैं विदाई कर दूंगा। वादा? वादा रहा। मेरा बेटा बंटाधार खुद अपनी गाड़ी से तुम दोनों को भेज कर आएगा। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि जब मैं अपना गाड़ी में सवार होता हूं, यानी बैठता हूं, तो गियर लगाता हूं पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। जब टॉप में करता हूं तो चलता हूं हारा 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 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 तक हर 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 चलता हूँ। हवा से बात करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने भी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दिया, लेकिन तुम जैसा हरामखोर, नालायक, बेवकूफ ड्राइवर जीवन भर नहीं देखा। 100, 80,
200 की स्पीड में जो गाड़ी चलाते हैं अक्सर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। समझे जी, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा घर पूरा पागल खाना। सबके सब एक समान है साली। मैं जा रहा हूं, परसों फिर आऊंगा। मेरी बेटी की विदाई कर देना। पिताजी, ये हरामजादा हम लोगों को पागल बनाकर चला गया। जाता हूं साले को अभी 6 की 6 गोलियां। रिलैक्स रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। बेटा बंडाधार, खून होगा लेकिन इस बुढ़े का नहीं। फिर किसका? पतो हो, सीता का। अब हम लोग यहाँ राजनीति वाला पंसा खेलेंगे। कैसे पिताजी, कैसे? मैं बता रहा हूँ। परसों आने के लिए कह गया है ये बुढ़ा। इसके आने से पहले चल मेरे साथ। सीता को मार मार कर एक कागज पर बयान लिखवाएंगे। उसके बाद उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर हम उसकी हत्या कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पिताजी, अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि मेरा सोया हुआ सपना जरूर साकार हो जाएगा। कैसा है तेरा सपना? अरे आप तो जानते हैं कि मुझे लड़की चाहिए तो अप टू डेट, जींस पैंट एंड ये सब किसने बताया तुझे? किसने बताया तुझे? एंड किसने बताया? ये आन लेने क्या है स्वामी जी? आप ही छठिया गई हैं। अरे कुछ भी नहीं जानती आप। ये जीन्स पैंट एंड का मतलब आजकल की लड़कियां जो कसी कसी सुथनी पहनती हैं। मम्मी जल्दी चुप! अरे किसने बताया तुझे नालायक? मम्मी स्नान कर रही थी, मैंने देखा था। कहाँ से? क्या ये तो पागल हो गया है। कहाँ से शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटा सयाना हो गया, कुछ तो शर्म करो। शर्म क्या करूं? कल मम्मी स्नान कर रही थी, मैं रोशनदान से झांक रहा था। आप भी छठिया गई। चल। क्या बताऊं, सुबह से शाम होने वाली है और पिताजी बहन को विदा करवा अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूँ। पिताजी, मैं क्या देख रहा हूँ? आप तो बहन सीता को विदा करवाने के लिए गए थे, लेकिन आप वहां से रोते हुए आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा भोला, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जाएगा। बेटी सीता की हालत ठीक नहीं है। उसके परिवार वाले दहेज के लिए उसे बहुत मारते पीटते हैं और यहाँ तक कि उसके ससुर शराब पीकर उसके कमरे में गए थे और उन्हें शराब की नशा ज्यादा हो गई। इस कारण से बेटी सीता की इज्जत बच गई। पिताजी, आपको मैंने पहले भी मना किया था पिताजी कि वो लोग अच्छे नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी पिताजी। मेरी बहन को मौत के मुंह में ढकेल दिया पिताजी। मैं अपनी बहन को विदा करवाने के लिए जाऊंगा पिताजी। मैं अकेले जाऊंगा। समझाऊं तुझे कि मैं किस तरह से अपने सीने पर पत्थर रखकर जी रहा हूं। बेटी सीता को तो मौत के मुंह में मैं झोंक दिया हूं, लेकिन अब मैं तुझे नहीं खो सकता हूं। बेटा भोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, बेटी सीता का गुनहगार हूं। एक काम करोगे?
मुझे जान से मार दो और मैं जीना नहीं चाहता इस संसार में। मैं जीकर तक पिताजी, आप तो मेरे जन्मदाता है पिताजी, हम आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं पिताजी? पिताजी आप हमारे साथ चलिए, मैं अपनी बहन को विदा करवा कर लाऊंगा पिताजी। पिताजी तुम ठीक कर रहे हो, तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि वो लोग अच्छे आदमी नहीं है, वहां का रास्ता भी तू नहीं देखा है, इसलिए हमारे साथ चलो। बेटी सीता की विदाई करवा कर अपने साथ लेकर आएंगे। मेरे पिताजी लौट कर नहीं आए, ना मालूम कहीं मेरे पिताजी वापस तो नहीं चलेंगे। पिताश्री तुम कहाँ चलेंगे? मैं क्या करूं? जुम्मे का वक्त था यारो, दोपहरी ढलती थी, हुसैन प्यासे थे, गर्दन पे छुरी चलती थी। दरिया भी रो रहा था, समंदर भी रो दिया, प्यासे गले को देख के खंजर भी रो दिया। डगमगी डोली नैया, डगमगी डोली नैया, डगमगी डोली नैया, डगमगी डोली नैया। वो मेरे काजा पिया, वो मेरे काजा पिया, डगमगी डोली नैया, देख हम लोग तेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, इसलिए मैं जो कहूं साफ साफ एक कागज पर लिख दो। बाबूजी मुझे क्या लिखना होगा? लो मैं बता रहा हूं।
मेरे ससुर, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी सास, व मेरे स्वामी, व मेरे स्वामी, ये तीनों पूरे देवता हैं। ये पूरे देवता हैं। अपने प्राणों से ज्यादा मुझे मानते हैं। अपने प्राणों से ज्यादा मुझे मानते हैं। हमारे पिताजी मास्टर दीनानाथ, हमारे पिता दीनानाथ, वह हमारा भाई भोला, वह हमारा भाई भोला अपनी औकात से बढ़कर, अपनी औकात से बढ़कर बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। इसलिए मैं अपने पिता और भाई की वजह से, अपने पिता व भाई की वजह से अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। अरे बाबूजी, आत्महत्या कर रहे हो? अरे इंटरव्यू ही तो है, लिखना है सिर्फ तुझे, खाली लिखना है और क्या? अरे आत्महत्या और हत्या भी मैं अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। आत्महत्या कर रही हूँ। यदि इस बीच मेरी हत्या हो जाती है, यदि इस बीच मेरी हत्या हो जाती है तो इस हत्या के जिम्मेदार, तो इस हत्या के जिम्मेदार हमारे पिताजी, हमारे पिताजी वह हमारा भाई भोला होगा। वह मेरा भाई भोला होगा। हमारे ससुर, हमारे ससुर, हमारी सास, हमारी सास, हमारे स्वामी जी, हमारे स्वामी जी, ये तीनों निर्दोष हैं। ये तीनों निर्दोष है। शाबाश बेटी, दस्तखत बना दे। दस्तखत सीता। कितनी अच्छी है हमारी बहू। बेटा बंटाधार, पतोहू सीता को अब कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे कौन कुछ कह रहा है? देखिए आखिर कितना गोल मटोल सुडोल अच्छा लिखा है। देखिए आखिर बीबी किसकी है भाई? अब इसके लिए बाजार से ताजे ताजे फल लाना और चाट लाना, चाउमीन लाना। तो बर्गर भी ले आऊंगा भाई। शाबाश बेटा। ये बिछुरानी, अब आज से बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा। कितनी अच्छी है हमारी बहू, कितनी अच्छी है। आओ।
मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि यदि मैं जाऊंगी मेरे मरने पर मेरा भाई और मेरा बूढ़ा बाप जेल चला जाएगा। हेलो, हाँ संगीत प्रेमियों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर नेता त्रिलोकीनाथ ने सीता से आत्महत्या का सबूत लिखवा लिया। उसे शक हो जाता है कि शायद ये तीनों दरिंदे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसे अपने मरने का गम नहीं होता। गम इस बात का होता है कि अगर मेरी हत्या हो गई तो मेरे बाप व मेरा भाई निर्दोष होते हुए भी जेल चले जाएंगे। इसलिए सीता पढ़ी लिखी एक शिक्षित लड़की है। अपने कमरे में सोच लिया, उसी कमरे में बंटाधार ने दाढ़ी बनाकर एक ब्लेड फेंक रखी थी। सीता की नजर उसी ब्लेड पर पड़ती है और अपनी उंगली पर चीर मारकर अपने खून से अपने पेटीकोट पर असलियत लिखती है सीता। ठीक है, मैं अपने बाप वो अपने भाई को जरूर बचाऊंगी। मैं इसी पेटी पर अपनी सारी असलियत लिख दूंगी कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मेरी हत्या के जिम्मेदार हमारे सास ससुर व हमारे पति होंगे। मेरा भाई भोला व मेरे पिता श्री निर्दोष से और दस्तखत अपना कर दूंगी। कलम तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं अपने खून से पेटीकोट पर सारा अहवाल लिखूंगी। और लिखे अंगूरी के खुनवा हर निकार चिट्ठिया बाबू। अब तो ये पैबा बाबू, अब तो ये पैबा हमार लसिया बाबू। अब तो ये पैबा हमार लसिया बाबू।
रहले सुना मोरी भेड़िया तसरी तुम तो कहती रहले सुना मोरी भेड़िया तुम का मंगा लेते लगते या जोड़िया तुम का मंगा लेते तो कहते रहले सुना मोरी भेड़िया तुह का मंगाई लेते लगते या जोड़िया चिट्ठिया नदिया पित चिट्ठिया नदिया पित कही चिट्ठिया बाबू अब तो ये पैसा पेटीकोट पर सारी असलियत लिख दी है कि इस बीच यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मेरी हत्या के जिम्मेदार हमारे सास ससुर हमारे पति होंगे, हमारे भाई भोला व हमारे पिताजी निर्दोष से 10 का सीता। चलती हूँ ये पेटीकोट पहन लूंगी जिससे किसी को ये राज मालूम ना हो कि इस पेटीकोट में क्या लिखा है। लिखा अंगूरी देखो नवा निकाल दिया बाबू अब तो ये पैसा हमार लसिया भोला सामने त्रिलोकीनाथ की हवेली दिखाई पड़ रही है। जी हाँ पिताजी। लेकिन अब मैं तुझे इस सड़क के रास्ते से नहीं ले चलूंगा, तो आम का बगीचा दिखाई पड़ रहा है इसी रास्ते से ले चलूंगा ताकि हम तुम जल्दी पहुंचा। चलिए पिताजी। बेटा बंटाधार, सीता अपने कमरे की तरफ जा रही है। आइए हम लोग चलते हैं, मौका मिलते ही उसके गले में फांसी का फंदा लगा देंगे। आओ मेरे साथ। लेकिन चलिए हम लोग चलेंगे चुपके चुपके दबे पा, ताकि किसी को मालूम ना हो। हेलो संगीत प्रेमियों, सीता ने असलियत लिखकर पेटीकोट को पहन लिया है। इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। सीता सारे दिन के काम से थकी मांदी अपने कमरे में थोड़ा आराम करने के लिए सोचती है। वो थक जाने के कारण उसे नींद आ जाती है। इधर ये तीनों दरिंदे दबे हुए पांव सीता के कमरे में जा रहे हैं, चुपके चुपके। रात काफी हो गई, थोड़ा आराम कर लो।